प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और पूर्व प्रवक्ता राहुल राज ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किए जाने को केवल प्रचार आधारित अभियान बताते हुए सरकार पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश के किसान मूंग खरीदी में सीमित कोटा, गेहूं और धान के समर्थन मूल्य, सोयाबीन के कम दाम, खाद की कमी, फसल बीमा में अनियमितताओं और बढ़ते कर्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने मूंग की खरीदी कुल उत्पादन की तुलना में बेहद सीमित रखी, जिससे किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर उपज बेचनी पड़ रही है। साथ ही गेहूं, धान और सोयाबीन पर चुनावी वादों के अनुरूप बोनस नहीं दिया गया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि उपार्जन व्यवस्था में अनियमितताओं, गेहूं और धान के भंडारण में कथित गड़बड़ियों, फर्जी किसान पंजीयन, फसल बीमा घोटालों और खाद की कालाबाजारी ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बुरहानपुर सहित कई जिलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को पर्याप्त राहत नहीं मिलने का भी मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस ने दावा किया है कि विधानसभा के उत्तरों, सरकारी दस्तावेजों और जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड के आधार पर कृषि कल्याण वर्ष 2026 आरोप पत्र तैयार किया गया है। जनता पार्टी की सरकार है, यही डबल इंजन की सरकार वहाँ है। वहाँ 2700 रुपये कुंटल में गेहूं खरीदा जा रहा है, वहाँ पर बोनस ज़्यादा दिया जा रहा है 150 रुपये कुंटल का। तो ये अंतर क्यों? मध्य प्रदेश कृषि मंत्री का राज्य है, उनकी अपना मुख्यमंत्री रहे वो, तो किस बात का मध्य प्रदेश आज ये भुगत रहा है कि आज उनके किसानों की फसलें उस हिसाब से यहाँ पे नहीं जा रही है। और तो और चुनावी वादों का उल्लंघन तो खुले रूप से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, वहाँ पे कृषक उन्नति योजना बनाम मध्य प्रदेश की उदासीनता हम देख लें कि वहाँ पे धान 3100 रुपये कुंटल में खरीदी गई पिछले साल, जहाँ वहाँ पे चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का वादा किया गया था। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव जीतने के बाद उस योजना को लागू कर 3100 रुपये कुंटल में वहाँ पे धान खरीद रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2359 रुपये की धान पिछले वर्ष खरीदी गई, जो कि एमएसपी केंद्र सरकार ने तय की थी। तो जो ये घाटा गया, ये घाटा 735 रुपये का ये किसानों को गया, इसकी भरपाई कैसे होगी? तो लगातार किसानों के साथ ये नुकसान का काम कर रही है अन्य राज्य, इन्हीं की सरकार। चाहे राजस्थान की बात कर लो, चाहे छत्तीसगढ़, हमने पड़ोस के राज्यों से तुलना की, चाहे गुजरात की बात करो, तो वहाँ पे मूंग में गुजरात अलग पॉलिसी है, गेहूं में राजस्थान की पॉलिसी अलग है, धान की पॉलिसी जब आते हैं छत्तीसगढ़ की अलग है। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश की सरकार इन सब मामलों में फेल हो चुकी है, उन्हें कुछ और दिखता है। मैं उस मुद्दों में नहीं जान रहा हूं। सरकार का जो विजन है वो एक तरीके से घोषणाओं के लिए तो कृषि कल्याण वर्ष बना रहे हैं, लेकिन ये क्या कृषि कल्याण है कि हमारी अपनी फसलें जो किसान मेहनत से पैदा कर रहा है उनको वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं, आप कैपिंग कर देते हैं, बार बार उस पर रोक देते हैं और किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। ये कैसा प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर किसान अपनी फसल बेचने के लिए आंदोलन कर रहा है? बात एक और है, यहाँ पर हम सबको समझने की आवश्यकता है कि हम एमएसपी क्यों घोषित करते हैं। एमएसपी भी केंद्र की सरकार घोषित करती है, तो एमएसपी पे सीधा खरीदी क्यों नहीं हो रही है? ये केंद्र सरकार की नाकामी है। मेरा आरोप है समर्थन मूल्य पे खरीदने के लिए अलग से सेंटर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अगर आप ऐसा कानून है आप बनाया है तो उस न्यूनतम गारंटी की आपने बात की है, तो समर्थन मूल्य पे गेहूं, चना, चाहे सोयाबीन हो, चाहे धान हो, मूंग हो, मक्का हो, इनको सीधा ओपन मार्केट में बिकना चाहिए। सरकार की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए कि वो अलग से समर्थन मूल्य की कोई व्यवस्था करे, अलग से खरीदी की व्यवस्था करे। आप ओपन मार्केट में कंपलसरी कर लीजिए, लेकिन सरकार वो नहीं कर पा रही है और व्यापारियों पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं बना पाई है, और इसी कारण से उन्हें अलग से समर्थन मूल्य पे खरीदी की व्यवस्था करनी पड़ती है। और ये अलग से इसलिए खरीदते हैं, वो राहुल राज जी बताएंगे कि कैसे घोटाले हो रहे हैं। सोने के बर्तनों में खाना खिला रहे थे किसी भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता को, सोने के बर्तन में, या किसान को पैसा नहीं मिल रहा है और वे दादा सोने के बर्तन में खाना खिला रहे हैं अपने नेताओं को। इसके बाद लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। अब आते हैं अपन फसल बीमा पे, जो बात शैलेंद्र पटेल जी ने कही। केला उत्पादक किसान मध्य प्रदेश का लगातार 5 बार से आंदोलन कर रहा है। अर्चना चिटनिस जी ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करा दी पिछले साल, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, समस्या हल हो जाएगी। महाराष्ट्र में फसल बीमा मिल रहा है केला उत्पादक किसान, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा? गलती यह है कि 29 सांसद दे दी, गलती यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री रहे केंद्र में, गलती यह है कि अब शिवराज सिंह कृषि मंत्री हैं। केला उत्पादक किसान महाराष्ट्र का अलग, मध्य प्रदेश का अलग। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आया तो सोयाबीन का खरीदा जाएगा दाना दाना। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 6000 रुपये क्विंटल खरीदेंगे। हमारे यहाँ चुनाव नहीं था तो हमसे 6000 रुपये क्विंटल नहीं खरीदा। मतलब एक ही देश
नारा क्या लगता है? एक देश एक विधान एक संविधान। तो भैया एक देश एक विधान एक संविधान में ये किसान अलग अलग कैसे हो गए? राजस्थान का किसान अलग कैसे हो गया? उसके मूंग का कोटा अलग है। उत्तर प्रदेश का किसान का कोटा अलग कैसे हो गया? हमारा कैसे अलग हो गया? मतलब घपला है, मंशा में खोट है। कृषि मेला लगा, पेस्टिसाइड बिकवा रहा है, किसानों से कह रहे हैं जैविक खेती कर। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो फसल बीमा में हमने पिछली बार भी एक व्यापक पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपसे कहा था कि 10,000 करोड़ रुपया चोरी हुआ है मध्य प्रदेश के किसानों का। हमने 44,000 करोड़ का प्रीमियम जमा किया 2016 से, जो शैलेंद्र पटेल जी ने कहा है, आज दिनांक 2026 तक, और किसानों को वापस मिला है क्लेम केवल 30,000 करोड़ का। 10,000 करोड़ बीमा कंपनी खा गई। ये कैसा फसल बीमा? अरे गाड़ी ठुक जाए, जीरो डेप इंश्योरेंस में आदमी चढ़ जाता है, पूरी गाड़ी का कांच बदलो, बम्पर बदलो। ऐसा हो सकता है कि 13,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हो और आप अस्पताल में भर्ती हो जाओ, हार्ट अटैक आ गया, 5 लाख का बिल बन रहा, वो कह रहा नहीं साहब प्रीमियम 13,000 का, तुम तो 8,000 सैंक्शन करेंगे, आदमी मरी जाएगा साहब। मतलब हमारी किस्तों से कम प्रीमियम वापस, प्रीमियम से भी कम हमको क्लेम मिल रहा है। और अंतरराज्यीय घपला देखो इसमें, आप 122 करोड़ का फसल बीमा घोटाला का छोटा सा एक आकलन देखिए। क्या हुआ? 2023-24 के दौरान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के भारी नुकसान हुआ। बीमा कंपनियों ने राज्य को 1.77 लाख से अधिक किसानों का क्लेम शून्य घोषित कर दिया। मतलब वो कह रहे हैं कि नुकसान हुआ ही नहीं। कृषि विभाग ने आंतरिक जांच करी और ये पाया कि 32,000 आवेदन आए, उसमें से 3,000 से अधिक फार्म जो आए थे वो किसान और कृषि पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर पूरी तरह फर्जी थे। मतलब 32,000 आवेदन में 3,000 किसानों के हस्ताक्षर ही फर्जी हो गए। कैसे हो गए साहब? यहां तो जब शिवराज सिंह जी जाते हैं, मोहन यादव जी जाते हैं, तो छाती से लगा लगा के रोते हैं, हाय मेरा किसान साहब पूरा नुकसान हो गया। फर्जी दस्तावेज, फर्जी साइन, फर्जी पूरी तरह से, और पैसा निकल गया साहब। 122 करोड़ रुपए का पैसा का क्लेम सेटलमेंट हो गया, दे दिया गया। किनको दे दिया? वही 3,200 फर्जी किसान। और वो असली किसान टकटकी लगाए बैठ रहा है कि सिंगल क्लिक से पैसा आएगा। 2026 में डिजिटल इंडिया की बात होती है, मगर हमारा फसल बीमा 2 साल में आता है। 2026 में डिजिटल इंडिया की बात होती है, लेकिन हमारा भुगतान 7 दिन के अंदर नहीं आता। 2026 में डिजिटल इंडिया की बात होती है, हमारे बीमा क्लेम रात राशि कुछ भी नहीं आते। तो ये सिंगल क्लिक चलाता कौन है? कोई व्यापारी चला रहा है कि किसान को पैसा नहीं देना है? हमारा पैसा टाइम से क्यों नहीं आ रहा है? मैं आपको बताऊं कि 40 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम मध्य प्रदेश के बैंक खातों के माध्यम से निकाला गया। कैसे? बीमा केंद्र है लाहौरी, जहां 396 किसान है। 18 अगस्त को पोर्टल पर यह क्लेम किया गया कि साहब 1.47 करोड़ का पेमेंट कर दिया गया। 18 अगस्त के बाद 10 दिसंबर पे आप पोर्टल खोलते हो तो दिखाया जाता है कि 39 लाख का ही पेमेंट किया है, यानी 1.8 करोड़ गायब। फिर एक जगह भटरा काला, वहां 499 किसान पंजीयन करते हैं, 78 लाख का क्लेम दिख रहा है 18 अगस्त को, और 10 दिसंबर को पोर्टल खोलो तो 56 लाख, यानी 22 लाख गायब। फिर एक संतोषपुरा जगह है, वहां पे 55 लाख का क्लेम दिखा, कब? 18 अगस्त को, और 10 दिसंबर को खुल रहा है तो 40 लाख का रुपया गायब, 9 लाख दिख रहा है। ये सब क्यों हो रहा है साहब? ये इसलिए हो रहा है कि कोई देखने वाला नहीं है। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।